वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की जो अपील है वो है आईडीओ गुड़गांव हिल्स सेक्टर 59 गुरुग्राम के प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जहां पे जो कंप्लेनेंट है वो नीचे अथॉरिटी के बिफोर अपना केस जीत जाते हैं। उनको 2016 से कंपनसेशन अवार्ड होता है और टिल डेट ऑफ ऑफर ऑफ पोजीशन। सो इसमें बिल्डर की प्ली यही रहती है कि जो उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो 2018 में अप्लाई हुआ था, और जो उनको फायर एनओसी मिली है सैंक्शन प्लान के बाद, उसका जो एडवांटेज है उस चीज़ में इनको मिलना चाहिए। सो बिल्डर इन कंटेंशंस के साथ अपना अपील में आता है फॉर रेरा एपेलेट अथॉरिटी हरियाणा, जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 17 में है। और वहाँ पे वो पैरिटी यानी कि समानता बराबर मांगता है जो अथॉरिटी की पुरानी जजमेंट्स हैं, जैसे कि अशोक जयपुरिया की। सो यहाँ पे अशोक जयपुरिया की जजमेंट को डिस्कस करते हैं अपीलेट अथॉरिटी, और आइए देखते हैं कि इसमें क्या फाइंडिंग्स रहती है और कैसे इसको डिस्पोज किया जाता है। सो सबसे पहले अशोक जयपुरिया का केस देखिए हम। वहाँ पे जो मैटर था वो था रिफंड का मैटर, जो अथॉरिटी कहती है, और पोजीशन नहीं मिला था। उससे पहले ही कंप्लेनेंट ने ये केस फाइल कर दिया था, जो कि अपील नंबर 93 ऑफ 2023 है अथॉरिटी अपीलेट के बिफोर, और अभी हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है। सो ये ऑनगोइंग मैटर है, इस पे किसी प्रकार का भी बेयरिंग रखना जायज़ नहीं बनता, बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग और अभी डिसीजन फाइनल नहीं है हाई कोर्ट का। सो ये जजमेंट को कोर्ट ने डिनाई कर दिया। दूसरी जजमेंट जिसका आईडीओ के सभी केसेस में आप देखेंगे जो बिल्डर मैक्सिमम यूज करता है और कोर्ट करना चाहता है, वो है अभिषेक खन्ना का। यहाँ पे एनओसी फायर फाइटिंग की 90 दिन के अंदर प्रस्तावित सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के तहत अप्लाई करनी थी, जो बिल्डर को इस केस में 2014 में मिली, क्योंकि जो उनका सैंक्शन प्लान था वो 2013 में था। उनको 90 दिन के अंदर इसको अप्लाई करना था, और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ये तकरीबन 1 डेढ़ साल के डिले के बाद, सैंक्शन के बाद इन्होंने अप्लाई किया। सो एनेक्शर्स भी लगाए गए जो शो करते हैं कि जो इनकी एप्लीकेशन है 2013 में दी गई, और इसकी वजह से फिर इनको ये जो ग्रांट है फायर फाइटिंग का वो मिला। एंड जो डिले है वो एनओसी का, वो इस जजमेंट पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि जो ये डिले है वो प्रमोटर के पार्ट पे है, ना कि कंप्लेनेंट के। सो बिल्डर ने यही प्ली रखी कि जो डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है, ये उनकी तरफ से डिले है, बिल्डर की तरफ से नहीं। सो उन्होंने एडिशनल एप्लीकेशन भी मूव करी जिस पे ऑब्जेक्शंस थे, क्योंकि वो नीचे कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं थे। जो उन्होंने यहाँ लाना चाहा कि अपीलेट अपील में हम ऐसे कुछ कागज लगा दें जिससे कि जस्टिफाई हो जाए कि डिले हुई है, मगर डिपार्टमेंट के एंड पे। सो इसे अपीलेट अथॉरिटी ने गलत मांगा। अथॉरिटी ने कहा आपने ये सब चीज़ें नीचे कंप्लेंट में तो लगाई नहीं, और अब अपील की स्टेज पे लगा रहे हैं। सो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं रहेगा। अलॉटीज़ का जो हक है, जो उनका पोजीशन है, वो उनको उसी पीरियड से मिलना चाहिए। फिर अथॉरिटी ने डिस्कस भी किया, 2018 का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 22 में जाके मिला, और यहाँ पे इनके फायर सेफ्टी का जो डिले था वो भी काउंट हुआ। जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है वो कम्प्लीटली टीटीसीपी का डोमेन है, वो सारे मापदंड देख के ही देते हैं, और इसमें इंटीरियर वर्क का कोई भी, जैसे कि बिल्डर की प्ली थी कि इंटीरियर वर्क रह गया था, बाकी सारा काम पूरा था। सो ये अथॉरिटी ने क्लियर किया कि ये कोई साइन कुआ नॉन यानी कि आवश्यकता नहीं है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए। सो अथॉरिटी ने वो पार्ट भी रीड किया जिसमें लिखा भी हुआ है कि जो आपका काम है वो कंप्लीट नहीं है, और इंटीरियर वर्क्स के लिए आप पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। सो ये तकरीबन सही नहीं माना जाएगा। सो इस तरीके से इस कंप्लेंट को अथॉरिटी ने अपील बिल्डर की डिसमिस की, और कहा कि बिल्डर को पोजीशन के जो चार्जेस है वो 2016 से ही मिलने चाहिए। सो वंस अगेन ये अपील को डिसमिस कर दिया और कंप्लेनेंट के फेवर में ये ऑर्डर दिया। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।